Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. An astrologer's day, Lekhak, the late R.K. Narayan. Hello, I am K.C. Shankar and this is Word Match, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो. और आज का हमारा एपिसोड आर.के. नारायण की इस शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है. आर.के. नारायण इंडिया के पहले राइटर्स में से है जिन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इनका पूरा नाम नहीं जानते होंगे. नहीं जानते ना? थोड़ा इंतजार कीजिए, बाद में बताऊंगा. तो शुरू करते हैं आज का हमारा गेम और बुलाते हैं हमारी पहली टीम को. हमारी पहली टीम है विजडम वे स्कूल बिलासपुर. वर्ड मैच पे आपका स्वागत है. बताइए अपने बारे में. माई शेल्फ शैलेंद्र केशरवानी. शैलेंद्र. या. और आपका नाम? माई शेल्फ शंकर राठौर. शंकर नाम है आपका. या. ऑल द बेस्ट टू यू. तो आइए बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, चंदा देवी सरफ, नागपुर. वेलकम टू वर्ड मैच. दो लड़कों की जोड़ी के बाद दो लड़कियों की जोड़ी आई है. क्या नाम है आपका? सारिका खत्री. सारिका. और आपका नाम? रतिका देशपांडे. रतिका और सारिका, आपका स्वागत है वर्ड मैच में. तो आइए बुलाते हैं इस एपिसोड की आखिरी टीम को, द आश्रम स्कूल फ्रॉम चेन्नई. वर्ड मैच में आपका स्वागत है. तो बताइए अपने नाम. श्रुति राम. श्रुति राम. आपका नाम? पावनी नरेला. पावनी. ऑल द बेस्ट टू यू. हमारे आज के कंटेस्टेंट्स तो हमें अपने बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपको, जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको अब आर.के. नारायण का पूरा नाम बताऊंगा. तो आर.के. नारायण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, और उन्हें अपने नाम को छोटा करके आर.के. नारायण करने की टिप मशहूर ब्रिटिश राइटर और उनके बहुत बड़े फैन ग्रेहम ग्रीन ने दी थी. समझे आप? आर.के. नारायण. आर.के. नारायण की खासियत यह थी कि वो इंडियन लोगों और रीति रिवाजों के बारे में लिखते थे, लेकिन अंग्रेजी में. और भाषा अलग होने के बावजूद पढ़ने वाला छोटी से छोटी भावना समझ जाता था. आप समझ गए मेरी भावना? हाँ, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम. इस गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. इस गेम में हमने आज के ऑथर आर.के. नारायण की कहानियों से कुछ अंग्रेजी के शब्द लिए, उसको हमने ट्रांसलेट करवाया है, लेकिन वो हमसे कहीं ना कहीं खो गए. अब हम चाहते हैं आप अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने स्किल से उन हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें करके दिखाएं. ये एक बजर राउंड है. अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स. अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे. तो तीनों टीम्स तैयार? शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. मेरा पहला शब्द है आदित्य. आश्रम, चेन्नई. सन.
That is the correct answer for 30 points. That's a good start. हमारा दूसरा शब्द है मत्स्य. Wisdom Way School, बिलासपुर. फिश और ये सही जवाब है for 30 points. आपका शब्द है तीनों टीम्स के लिए पंख. कहिए CDS नागपुर. आपने दबाया है बजर. फेदर्स. आपने कहा feathers या wings. और ये सही जवाब है for 30 points. अगला शब्द है आप तीनों टीम्स के लिए गंभीर. और गंभीर होने की जरूरत नहीं है. जवाब दीजिए चंदा देवी सरफ. सीरियस. मैं आपको सीरियसली 30 पॉइंट्स देने वाला हूं. अगला शब्द है पहिया. CDS नागपुर. आपने दबाया है बजर. व्हील. और आपका व्हील थोड़ा और आगे बढ़ गया है. आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स फिर से. आपका अगला शब्द है मार्गदर्शक. गाइड. दैट इज द करेक्ट आंसर. अगला हिंदी शब्द हानिकारक. डेंजरस. ये आंसर एकदम सेफ है और आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. हमारा अगला शब्द है 78. 88. 88 कहा आपने. सर हिला रहे हैं आप बार बार. शंकर आपको जवाब पता है 78 यानी 78 काश मैं आपको 78 पॉइंट्स दे पाता. लेकिन शंकर मैं आपको कोई पॉइंट्स नहीं दे सकता क्योंकि ये क्वेश्चन था CDS सरफ के लिए. इन्होंने दिया गलत जवाब और आपके -10 पॉइंट्स हो चुके हैं. चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हिंदी वर्ड और ये है लोहा. आयरन. सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए. वेल प्लेड. ये आखिरी शब्द है रेखा. चंदा देवी सरफ. क्या है आपका जवाब? लाइन. और ये सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला गेम जिसका नाम था लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. तो आइए पहला गेम तो हो गया है खत्म. देखते हैं कौन सी टीम ने पॉइंट्स की रेखा को कर लिया है पार और कौन सी टीम रेखा से रह गई है पीछे. विजडम वे स्कूल बिलासपुर. आपने दिया एक सही जवाब और आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. आश्रम चेन्नई 2 सही जवाब और आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. और CDS नागपुर आप इस रेस में इतना तेज दौड़े हैं और इतना सही दौड़े हैं कि आपने दिए हैं 6 सही जवाब. आपने कमाए थे 180 पॉइंट्स. लेकिन एक गलत जवाब और आपका स्कोर पहुंच गया है 170 पॉइंट्स पे. वेरी वेल प्लेड. RK नारायण की कहानियों पर एक मशहूर टीवी सीरीज बनी थी मालगुडी डेज. आप लोग शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए थे. लेकिन उनकी एक और किताब थी द गाइड और उस पर एक हिंदी फिल्म बनी थी जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा. पता है गाइड फिल्म के लिए RK नारायण को एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट स्टोरी. लेकिन RK इस फिल्म से खुश नहीं थे. उन्हें लगा था कि फिल्म ने उनकी लिखी कहानी को बहुत बदल दिया है. वैसे इस अगले राउंड के लिए हमने भी उनकी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के कुछ पंक्तियों को थोड़ा बदल दिया है. लेकिन आई एम श्योर कि वो इसका बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि हमने ये आपके ग्रामर को टेस्ट करने के लिए ही किया है. तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम. इस गेम में मैं आपको 80 सेकेंड में 3 सेंटेंसेस दूंगा. ये तीनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट होंगे. पहला सेंटेंस होगा फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस. दूसरा जो सेंटेंस होगा वो जम्बल्ड होगा. तीसरा सेंटेंस तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा. हर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स. तैयार है आप तीनों? तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम. शुरू करते हैं हम हमारी नागपुर की टीम से CDS. आपका पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वॉक्ड डैश एंड फ्लंग माई सेल्फ डैश द कूल फ्लोर. I walked on and flung myself on the cool floor. I walked. सेंटेंस अगर समझ में आया है तो बताइए. I walked around and flung myself on the cool floor. That's correct for 30 points. आपका अगला सेंटेंस है day on day went after this. जम्बल्ड सेंटेंस है. थोड़ा आगे पीछे करेंगे वर्ड्स को तो इसका मतलब साफ आपके सामने दिखेगा. 15 सेकंड है आपके पास. After this, day on day went on.
After this day on day went on. That is incorrect. आपका अगला sentence है the tiger's legs be ache with all that jumping to catch the dangling lamb. And your time is up. Unfortunately आप एक ही सही sentence दे पाए हमें. बाकी दोनों sentences grammar को सुधार नहीं पाए. आखिरी sentence तो आप ढंग से सुन भी नहीं पाए. चलिए आपको जवाब बता देता हूं. और आपका दूसरा sentence this went on day after day. और आखिरी sentence वो है the tiger's legs were aching with all that jumping to catch the dangling lamb. Moving to Ashram, Chennai. आपका पहला sentence है dash his whipping, dash yelling, could not move me, dash off the cage. The whipping नहीं yes. 60 सेकंड बाकी है आपके. Pass. You want to pass it? You want the next sentence? Your next sentence is out, leave it, please me off today. Rearrange करिए. Please leave it out of me today. That is incorrect. आपका last sentence है childs of all age and size was running helter skelter. Were running. आप मुझे correct sentence बोल के बताइए पूरा. Childs of all age and size were running helter skelter. That is incorrect. And your time is up. शुरू करूंगा मैं last sentence से. आपने correct किया अपने तरफ से childs of all ages were running helter skelter. Were तो आपने ठीक किया, but childs is not the plural of children. Childs बोल गए आप. Children होना चाहिए था. Children of all ages and sizes were running helter skelter. आपका दूसरा जो sentence था, jumbled sentence, please leave me out of it today. और आपका पहला जो fill in the blanks था जो आपने पास कर दिया, all his whipping and yelling could not move me out of the cage. बढ़ते हमारे बिलासपुर की टीम की तरफ. आपका पहला सेंटेंस है I was dash no mood dash bother dash anything. Pass. पास करना चाहेंगे. अगला सेंटेंस है grunted swished and stale. It's tiger the. Jumbled words. Rearrange करिए. सही सेंटेंस बनेगा. The tiger swished, grunted, and its tail. Incorrect. अगला सेंटेंस है I heard the doors of the room being shut and bolted and locked. I heard the door of the room being shut and bolt and lock. That is incorrect. And your time is up. एक भी सही जवाब नहीं दे पाए आप. आपके जवाब देता हूं मैं. आपका पहला सेंटेंस I was in no mood to bother about anything. आपका दूसरा सेंटेंस जो जंबल्ड सेंटेंस था उसे आप सही करते तो वो बनता The tiger grunted and swished its tail. और आपका तीसरा सेंटेंस जो था I heard the doors of the room being shut, bolted and locked. तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम जिसका नाम था द ग्रामर गेम. तो देखते हैं हमारे इस दूसरे गेम के बाद स्कोर्स क्या हुए हैं. और इस गेम में आश्रम चेन्नई आपका स्कोर इस गेम में है 0. विजडम वे स्कूल बिलासपुर आपका भी इस गेम में स्कोर है 0. और CDS नागपुर आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. हमारी तीनों टीम्स ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से इस गेम को बदल देंगे. लेकिन उनकी अब तक की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा. फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद टोटल स्कोर्स के साथ. मिलते हैं वर्ड मैच पे. वेलकम बैक टू वर्ड मैच. भाग्य वर्सेस फ्री विल. जो भी कारण हो देखते हैं उनकी वजह से आज के स्कोर्स क्या हुए हैं. विजडम वे स्कूल बिलासपुर आप है थर्ड पोजीशन पे 30 पॉइंट्स के साथ. आश्रम ICSC चेन्नई आप है सेकंड पोजीशन पे 60 पॉइंट्स के साथ.
और सीडीएस नागपुर दूसरी गेम के बाद भी आप लीड में हैं और आपका स्कोर पहुंच गया है 200 पॉइंट्स। आर के नारायण ने अपनी पहली किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स में मालगुडी नाम के एक काल्पनिक शहर को जन्म दिया था और फिर उनकी कई कहानियां इसी शहर के बारे में थी। मालगुडी के बारे में ग्रेम ग्रीन ने यह कहा था, Whom next shall I meet in Malgudi? That is the thought that comes to me when I close a novel of Mr. Narayan's. I do not wait for any other novel. I wait to go out of my door into those loved and shabby streets and see with excitement and a certainty of pleasure a stranger approaching. Past the bank, the cinema, the haircutting salon. A stranger who will greet me, I know, with some unexpected and revealing phrase that will open a door onto yet another human existence. आर के नारायण अपनी कल्पना के मालगुडी में हर बार कोई नया पात्र, कोई नई कहानी ढूंढ के निकालते थे और दुनिया भर के पढ़ने वालों का दिल बहलाते थे। और ढूंढना तो आपको भी है, अपनी कल्पना में नहीं, इस अगले गेम में जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में एक राइट वर्ड है जो आपको गेस करना है। उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। आपको मैं दूंगा 3 क्लूज। ये तीनों क्लूज हमारे राइट वर्ड से कनेक्टेड है, शायद एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। एक क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, तीनों क्लू की जरूरत पड़ी तो आप कमाएंगे सिर्फ 50 पॉइंट्स। ये क्लू आपको 10-10 सेकंड बाद मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। आइए, आश्रम स्कूल चेन्नई, आपसे शुरू करूंगा मैं। आपका पहला क्लू है ट्रपीज। Triangle. ट्रायंगल। दिस इज अनदर काइंड ऑफ ट्रपीज। वो एक ट्रपीज होता है, ट्रपीजियस ट्रायंगल होता है वो। आपका अगला क्लू है क्लाउन। ट्रपीज और क्लाउन कहां पाए जाते हैं? ट्रपीज, क्लाउन, 2 क्लूज मिल चुके हैं आपको। आपने कहा सर्कस एंड सर्कस इज द राइट वर्ड। 80 पॉइंट्स कमाए आपने। आश्रम स्कूल चेन्नई, वेरी वेल प्लेड। मूविंग ऑन टू विजडम वे स्कूल बिलासपुर। आपका पहला क्लू है अथॉरिटी। ऑथर। अथॉरिटी, ऑथर इज नॉट कनेक्टेड टू अथॉरिटी, ये दूसरे तरह का अथॉरिटी है। आपका अगला क्लू है स्कूल। वर्क। वर्क। आपके स्कूल में सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? कैप्टन। कैप्टन के पास। कैप्टन से ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल। आपने कहा प्रिंसिपल, बिल्कुल सही पकड़ा और आपने गेस कर दिया है राइट वर्ड जो था प्रिंसिपल या हेडमास्टर। वेल प्लेड। सीडीएस, आप तैयार है? Yes. और आपका पहला क्लू है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड। Scientist. Tri-stand. ट्राइपॉड, ट्राई स्टैंड नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है। आपका अगला क्लू है डिजिटल। iPod. आपने Camera. कहा आईपॉड। आपने कहा iPod. उसके बाद Camera. आपने कहा कैमरा। कैमरे से अपनी फोटो खींच लीजिए एक बार, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। 80 पॉइंट्स मिले आपको भी। तो इस तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। तीनों टीम्स ने लगभग या एग्जैक्ट ही सेम परफॉर्मेंस दी है। तीनों ने 2-2 क्लूज के बाद ही हमारा वर्ड गेस किया है। इसका मतलब आश्रम स्कूल चेन्नई, सीडीएस नागपुर, विजडम वे स्कूल बिलासपुर, आप तीनों ने कमाए हैं 80 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। तीन गेम्स खत्म हो चुके हैं और जब तक हम कैलकुलेट करते हैं अब तक के स्कोर्स, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपको इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। मैं हूं केसी शंकर। आज का यह एपिसोड आर के नारायण की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से प्रेरित है। तो देखते हैं कि किसके भाग्य में अब तक कितने पॉइंट्स आए हैं।
विजडम वे स्कूल आप है थर्ड पोजीशन पे विद 110 पॉइंट्स। आश्रम चेन्नई आप है 140 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे। और 3 गेम्स के बाद अपनी लीड बरकरार रखी है CDS नागपुर ने विद 280 पॉइंट्स। And now the positions are set and it's time for the final dash. यानी फ्री विल और डेस्टिनी के बीच में आज होने वाली है रेस, राइट? देखते हैं कौन मारेगा बाजी। हमारे आखिरी गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने आर.के. नारायण की कहानी से 10 इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं, उनको आपको करेक्टली स्पेल करके बताना है। यह एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मैं दूंगा 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। हमारा पहला शब्द है असेंडेड। CDS नागपुर। ASCENDED। ऐसा तालमेल तो मैंने पहले सुना ही नहीं है। आपको मिले हैं 20 पॉइंट्स। आपका दूसरा शब्द है पैंडेमोनियम। विजडम वे स्कूल। PANDIMONIUM। दैट इज इनकरेक्ट और आपके 10 पॉइंट्स कट चुके हैं विजडम वे स्कूल बिलासपुर। सही जवाब था PANDEMONIUM। आपका अगला शब्द है डिसिप्लिन। DISCIPLINE। आपने कमाया है 20 पॉइंट्स। दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डिसिप्लिन। चौथा वर्ड है स्लॉटर। SLOTTER। तुमने स्लॉटर को ना स्लॉटर कर दिया था, हाँ? और करेक्ट स्पेलिंग है SLAUGHTER। अभी भी 6 वर्ड बाकी है। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है एटिक। ATTIC। आपका तालमेल फिर से इस बार सही है और आपको मिले हैं 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है इनवॉलंटरी। विजडम वे बिलासपुर। और आपका टाइम खत्म हो चुका है। इनवॉलंटरी की करेक्ट स्पेलिंग किसी को पता है? चंदा देवी सर, आपने उठा दिया है हाथ। INVOLUNTARY। इनवॉलंटरी की स्पेलिंग आपने सही बताई है। हमारा अगला शब्द है क्वाइटन। विजडम वे स्कूल बिलासपुर। QUITTEN। ये गलत स्पेलिंग है। क्वाइटन की सही स्पेलिंग है QUIETEN। विजडम वे स्कूल आपके 10 पॉइंट्स कट चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। ये है रेस्टोरेंट। विजडम वे स्कूल बिलासपुर। RESTORANT। I'm afraid ये भी गलत जवाब है। 10 पॉइंट कम हो चुके हैं आपके विजडम वे स्कूल बिलासपुर। चलिए हमारा अगला शब्द है तीनों टीम्स के लिए इक्विपमेंट। CDS नागपुर, आपने बजर दबाया है। मैं चाहूंगा आप दोनों एक साथ ही जवाब दें। EQUIPMENT। That is the correct spelling for equipment। आपको मिले हैं 20 points। Well played। हमारा आखिरी शब्द सबमिसिव। SUBMISSIVE। Is the correct answer for 20 points। चंदा देवी सर, बहुत अच्छा खेले आप। और इस लाजवाब तालमेल के साथ खत्म होता है हमारा आखिरी गेम जिसका नाम था स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं हमारे आखिरी गेम स्पेलाथॉन के स्कोर्स क्या थे। विजडम वे स्कूल, आपका स्कोर इस गेम में है -30। आश्रम चेन्नई, आपका स्कोर इस राउंड में है 0। और चंदा देवी सरफ, आपने कमाया है इस गेम में 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। किसकी किस्मत चमकी है, किसके हाथों की लकीरें रंग लाई है और कौन जा रहा है क्वार्टर फाइनल्स में, हमारे इस एपिसोड के फाइनल स्कोर्स है इस प्रकार। विजडम वे स्कूल बिलासपुर, आपका स्कोर हुआ है 80 पॉइंट्स। यू आर एट थर्ड पोजीशन। आश्रम चेन्नई, आप रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स। और CDS नागपुर, आपकी मेहनत, आपके जादू
और आपके फ्री विल की ताकत ने आपको बनाया है इस एपिसोड का विनर और आपका टोटल स्कोर है 360 पॉइंट्स। और रितिका और सारिका, आप दोनों अपने तालमेल के साथ जाएंगे हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। आर के नारायण की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के अंत में अपने दुश्मन को हमेशा के लिए दूर भेज के एस्ट्रोलॉजर चैन की नींद सो सका था। लेकिन हमारे आज के विनर्स की टेंशन तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी होगी क्वार्टर फाइनल्स की, जहां उनका सामना करने आएंगे अंग्रेजी के कई और दिग्गज। जाने से पहले मैं आपको आर के नारायण के पॉलिटिक्स पे कुछ शब्दों के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो दिखाते हैं कि उनकी भाषा कितनी आसान और मजाकिया है। इफ समवन शुड आस्क हाउ शुड एन ऑपोजिशन फंक्शन, द बेस्ट आंसर वुड बी in the manner of a traditional mother-in-law who watches the performance of household work by a daughter-in-law and follows her about with her comments. See you in the next episode for another thrilling round of word match. लेकिन अगर आप अपने फीडबैक और सवाल हमें भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं wordmatch@zq.in पे। तो वर्ड मैच के अगले एपिसोड तक खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.